जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। अभी मेरे साथ मौलाना अकबर जी हैं और ये बताएंगे ज़कात और फ़ितरे के बारे में। रमज़ान में मुसलमान जो हैं वो ज़कात और फ़ितरा निकालते हैं। बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है ये ज़कात और फ़ितरा होता क्या है, आज हम लोग जानेंगे। तो मौलाना ये बताइए ज़कात और फ़ितरा क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ज़कात अलग चीज़ है, फ़ितरा अलग चीज़ है। ज़कात जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मुसलमान मालदारों पर फ़र्ज़ है। तो और फ़ितरा जो है वो ऐसे लोग निकालेंगे रमज़ान में जो रोज़े रखते हैं, नहीं भी रखते हैं फिर भी वो निकालेंगे। तो ये ज़कात कौन लोग देता है? हाँ, ये ज़कात वो लोग देंगे जिनके पास 85 ग्राम खालिस सोना की मालियत हो। अच्छा, मतलब 85 ग्राम सोना अगर है हाँ, और साल गुज़र चुका है और ख़र्च से बच चुका है और उस पर कोई कर्ज़ भी नहीं है, तब वो उसमें 2.5% के एतबार से ज़कात निकालेंगे। मतलब अगर मेरे पास 85 ग्राम सोना है तो उसका 2.5%। हाँ। जैसे उसका अगर कॉस्ट है 5 लाख रुपया तो उसमें 2.5% निकाल देना है। निकाल देना है। और ये फ़ितरा जो होता है वो किसे निकालना है? फ़ितरा जो है वो रमज़ान के ज़माने में हर मुसलमान को निकालना है, चाहे वो रोज़ा रख रहा हो, चाहे नहीं रख रहा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको निकालना मतलब मेरे घर में अगर 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे भी हैं, उनके लिए भी? उनके लिए भी। अच्छा। हाँ, उनकी जानिब से भी सबको निकालना है। अच्छा, तो ये तो हो गया ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है और फ़ितरा किसके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन ज़कात कितना देना है और किसको देना है? हाँ, ज़कात बताया आपको 2.5%। 2.5% देना है और गरीब को देना है। गरीब को देना। हाँ, ऐसे लोगों को देना है जो अपना खर्च पूरा नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी तनख्वाह है 5,000 रुपये और कई बाल बच्चे हैं, तो जाहिर है वो खर्च पूरा नहीं कर सकता है, तो ऐसे लोगों को ज़कात की रकम दी जाती है। अच्छा। हाँ, मान लिया कि एक आदमी है जो कमा रहा है और ख़र्च भी पूरा कर रहा है, लेकिन घर नहीं है उसके पास रहने के लिए, किराए पर लेगा 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में, तो ऐसे को भी ज़कात दी जाएगी। अच्छा, तो जैसे ज़कात की रकम कहाँ, मस्जिद में दी जा सकती है या फिर नहीं? ज़कात की रकम मस्जिद में नहीं दी जा सकती, मस्जिद की तामीर के लिए बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। ज़कात की रकम गरीब को दी जाएगी और मदारिस दुनिया में जो गरीब तलबा हैं उनकी तालीम हो रही है उनको दी जाएगी, ऐसे लोगों को। इसलिए कि हदीस में आया है तो उखद मिन अगनियाहिम व तुरद अला फ़ुक़राइहिम, बुखारी की रवायत है कि ज़कात मालदारों से ली जाएगी और गरीबों को दी जाएगी। तो इसलिए जो लोग गरीब हों, जो एकदम अफोर्ड नहीं कर पाते, हाँ, नहीं कर पाते, कुछ कमाते ज़रूर हैं, हाँ, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि जॉब में है नहीं है? नहीं, अगर जॉब में है फिर भी उनका खर्च पूरा नहीं हो रहा है, हाँ, तो ऐसे तो को आप दे सकते हैं। बिल्कुल। उनका कहीं कर्जा है अगर? हाँ, कर्जा अदा करने के लिए दे सकते हैं। कोई अगर बीमार है और वो इलाज नहीं करा पा रहा है, तो ऐसे को भी ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, जो बीमार हैं उनके पास कोई पैसे, हाँ, इलाज के लिए पैसे नहीं उनको दे सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं। तो ये जो ज़कात और फ़ितरा है ये क्यों लाया गया इस्लाम में? ये इस्लाम में लाया गया कि ये गरीबी का बेहतरीन इलाज है। इसलिए मुसलमान अगर अपनी रकम से ज़कात ठीक से निकालें, ईमानदारी से निकालें, पूरे तौर पर निकालें, तो मुसलमानों की गुर्बत का इलाज हो जाए, एक फ़कीर न मिले जो दर दर मांगता फिरता है। और फ़ितरा भूल गए कि कितना देना था फ़ितरा? फ़ितरा देना है 1 सा। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक नपना होता था, एक पैमाना होता था, जो आज के नपना के हिसाब से 2.5 किलो होता है। 2.5 किलो क्या? 2.5 किलो जो हम खुराक खाते हैं। अच्छा। हम चावल खाते हैं, हम आटा खाते हैं, वो निकाल करके हम दे देंगे। अच्छा, तो ये 2.5 किलो और सब आदमी के हिसाब से, जैसे 10 परिवार हैं, हाँ, तो सब के लिए 2.5 केजी सबको निकालना है और वो गरीब को दे देना है। तो एक चीज़ और है कि जो ज़कात और फ़ितरा है ये रमज़ान में ही ज़रूरी है निकालना है, कभी भी निकाल सकते हैं? फ़ितरा तो रमज़ान ही में निकालना है, फ़ितरा रमज़ान में, ईद की नमाज से पहले, ठीक है। लेकिन ज़कात आप कभी भी निकाल सकते हैं। ज़कात मतलब पूरे साल में कभी भी? हाँ, कभी भी निकाल सकते हैं, साल पूरा हो जाए तो आप निकाल दीजिए। लेकिन रमज़ान में ही क्यों? रमज़ान में इसलिए कि एक माहौल बना रहता है, दीनी माहौल, अल्लाह की राह में खर्च करने का माहौल बना रहता है, और ज़कात वसूल करने वाले लोग आते भी हैं, जैसे मदारिस दुनिया के सुफरा आते हैं और गरीब लोग आते हैं,
वो एक माहौल बना रहता है, इसीलिए वो एक बात चल गई है कि रमज़ान में निकाल दीजिए। और एक चीज़ और कन्फ्यूज़न था कि जो लोग लोन पे हैं, कर्ज़ा पे घर है, कर्ज़ा पे गाड़ी है, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, वो सब कुछ पे कर कर्ज, रहे हैं, तो हाँ। उनके लिए क्या है? देखिए, अव्वलन तो लोन इस्लाम में लेना हराम है, क्योंकि उसमें सूद देना हाँ। पड़ता है, इसलिए। लेकिन अगर कोई ऐसा फंस गया है, हाँ। हाँ, और लोन अदा करना चाहता है, हाँ। तो ज़कात की रकम से अदा कर सकता है। नहीं, उनके पे ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं? नहीं, इसलिए को मक़रूज़ है ना। वो ऑलरेडी लोन में है तो, हाँ, मक़रूज़ है। और साल में उतना पैसा बच भी नहीं रहा है। बच्चे 5 के लाख। नहीं, उनके पास अगर है, सोना है उतना, ठीक है, तो पहले कर्ज अदा करेंगे। पहले कर्ज अदा हाँ। करेंगे, ज़कात नहीं देंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये ज़रूरी है। हाँ, तो क्या वो सोना बेच के कर्ज अदा कर सकते हैं पहले, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ताकि वो हाँ, उनका कर्ज हाँ, पूरा कर्ज हो जाए? अगर मक़रूज़ मरेंगे, हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी के बारे में, जनाजा की नमाज के बारे में पूछा कि ये मक़रूज़ है, कर्ज़ है इस पर। सहाबा ने कहा हाँ। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ाता, तुम लोग पढ़ा दो। तो मक़रूज़ मरना बड़ी बदनसीबी की बात है। जैसे जो लोग कर्ज में हैं, मेरा कहना ये है कि जॉब कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, लोन पे गाड़ी है, लोन पे घर भी है, घर भी दे रहे हैं, लेकिन उनके पास सोना भी उतना ही है। हाँ, तो 5 लाख से ज़्यादा का सोना है, हाँ, लेकिन तो कर्ज भी है, तो फिर पहले सोना बेच करके कर्ज अदा करेंगे। अच्छा, वो ज़कात नहीं होगा नहीं, वहाँ पे। हाँ, अगर लोन है, कर्ज है, तो ज़कात नहीं होगा। बिल्कुल। तो देखिए, यही सब बातें थी। ज़कात और फ़ितरा को लेके लोग पूछ रहे थे कि क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है। ये अकबर साहब ने बताया किस तरह से जो ज़कात और फ़ितरा मुसलमानों को निकालना है और रमज़ान में निकालना अहम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार ज़ारिबाग। धन्यवाद। शुक्रिया।